जमशेदपुर में पीएम बोले, झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस। राजद बदला ले रही, कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं। जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी कल झारखंड दौरे पर थे। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। राजद तो अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है, वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मौके पर पीएम ने ये भी कहा कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो बीजेपी को मौका दीजिए। वहीं घुसपैठ को लेकर पीएम ने जेएमएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। पीएम के दौरे से कोल्हान में बीजेपी को कितना फायदा? चंपई की होगी लॉन्चिंग या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट? एक्सपर्ट बोले, विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचे थे। नई दिल्ली से वे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद चौपार से जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं की शुरुआत की। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम आवास योजना के लाभुकों के खाते में पैसे भी भेजे। प्रधानमंत्री के कोल्हान दौरे को कई मायने में अहम माना जा रहा है। भाजपा का कहना है कि झारखंड की सियासी जंग जीतने के लिए पीएम मोदी कोल्हान की धरती से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस दौरे में वे सौगातों की बौछार कर कोल्हान की सभी 14 सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे। भाजपा इस बात का दावा कर रही है कि इस दौरे के बाद आगामी चुनाव में पार्टी को 60 से 65 सीटें मिलने वाली है। धनबाद में फ्लिपकार्ट एजेंट को मारी गोली। पाथलडी के चास नाला के पास की घटना। 8 लाख रुपये लूट हुए फरार। धनबाद जिले के पाथलडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चास नाला में अपराधियों ने दिन दहाड़े फ्लिपकार्ट के एजेंट को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि पाथलडी थाना क्षेत्र के चास नाला बी टाइप गेट के समीप आधा दर्जन अपराधियों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताते चले कि एजेंट मुकुल मिश्रा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मुकुल मिश्रा के पेट और पीठ के बीच में लगी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अपराधी आधा दर्जन के करीब 3 मोटरसाइकिल से सवार थे। गोली मारने के बाद एजेंट के पास से 8 लाख रुपये लूट कर ले गए। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है हवा। अब भी सामान्य से 15% कम हुई बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक होने वाली बारिश की वजह बन सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे देखते हुए झारखंड के 6 जिलों में 15 सितंबर के लिए रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी भी जाहिर की है। इन जिलों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कहीं कहीं 200 mm से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक लो प्रेशर एरिया का 16 सितंबर से असर कम हो सकता है। इसके बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में 16 और 17 सितंबर को अच्छी खासी बारिश हो सकती है। देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े 2 ज्योतिर्लिंग, बाबा का दर्शन करना हुआ आसान। देवघर अमरनाथ पधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर बैजनाथ धाम वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। बैजनाथ धाम स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और देवघर विधायक नारायण दास की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर वंदे भारत को वाराणसी के लिए रवाना किया गया। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि
पिछले 10 वर्षों में रेलवे के क्षेत्र में झारखंड में काफी बदलाव आया है। कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब श्रद्धालु 2 ज्योतिर्लिंग बैजनाथ और काशी विश्वनाथ का आसानी से दर्शन कर सकेंगे। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण की 10 बड़ी बातें। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। सड़क मार्ग से रांची से जमशेदपुर पहुंचे पीएम ने झारखंड के सपना को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का अपना सपना बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आप लोग भाजपा की सरकार बनाइए। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के लिए विकास के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तूफानी रफ्तार के साथ दुमका पहुंची वंदे भारत, स्टेशन में मारी धांसू एंट्री। झारखंड की उप राजधानी दुमका में वंदे भारत ट्रेन ने धमाकेदार एंट्री मारी है। पीएम मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इनमें भागलपुर, दुमका, हावड़ा वंदे भारत ट्रेन दुमका जिले से होकर गुजर रही है। दुमका में यहां हंसडीहा और दुमका रेलवे स्टेशन से होकर गुजरते हुए हावड़ा को जाएगी। दुमका रेलवे स्टेशन में भागलपुर, दुमका, हावड़ा वंदे भारत के स्वागत के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दुमका सांसद नलिन सोरेन, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, सीता सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी मौजूद रहे। निशिकांत दुबे वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर हंसडीहा से दुमका पहुंचे। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके बाद सभी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। वहीं निशिकांत दुबे के भाषण देने के दौरान बीजेपी और झामुमो के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी देखने को मिली। केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे, पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। 2 दिन पहले 13 सितंबर जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप है जो मुझ पर है। उनका भी यही सोचना है कि वे भी पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। गडकरी बोले, विपक्षी नेता ने कहा था पीएम बनिए, समर्थन देंगे, मैंने ऑफर ठुकराया। संजय राउत ने कहा, देश में तानाशाही, इसमें गलत क्या है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बताया कि एक बार एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि गडकरी ने यह ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में गडकरी ने कहा, मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे। गडकरी ने आगे कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूँ। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूँगा। मेरा निश्चय मेरे लिए सबसे अहम है। हरियाणा चुनाव, अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी, कहा मैं सबसे सीनियर नेता। अमित शाह ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बताया था।
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के कराए काम गिनवाए। विज ने कहा, मैं सबसे सीनियर नेता हूं। अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं यह उनका फैसला है। विज से पहले गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। 29 जून 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में नायब सैनी के चेहरे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद हरियाणा के कई सीनियर लीडर सैनी के नाम पर नाराजगी जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर छठा एनकाउंटर। पुंछ के बाद कठुआ में मुठभेड़ जारी। अब तक 5 आतंकी ढेर और 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में बीते 72 घंटे में चौथी बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। रविवार 15 सितंबर की दोपहर कठुआ के नुकनाली नाला में गोलीबारी हो रही है। सेना और पुलिस को आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। सेना और पुलिस जब इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी तभी आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी की। इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। इससे पहले सुबह पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मेंढर के गुरसाई टॉप के पास पठान तीर इलाके में 2-3 आतंकी छिपकर सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। यहां भी ऑपरेशन जारी है। सेना ने बताया कि एनकाउंटर वाली जगह पर और जवानों को भी भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों में छठवां एनकाउंटर है। अब तक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं। मुंबई दोहा इंडिगो फ्लाइट 6 घंटे देरी के बाद कैंसिल। 300 पैसेंजर को विमान से उतरने नहीं दिया। इंडिगो बोली रिफ्रेशमेंट दिया, होटल बुक किए। मुंबई से दोहा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6 घंटे लेट होने के बाद कैंसिल कर दी गई। घटना रविवार की है। फ्लाइट में करीब 300 यात्री सवार थे। वे फ्लाइट में ही 6 घंटे तक इंतजार करते रहे। एनडीटीवी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6E1303 को सुबह 3:55 में टेक ऑफ करना था। पैसेंजर के बैठने के बाद विमान करीब 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। यात्री करीब 5 घंटे तक प्लेन के भीतर ही बैठे रहे। इमिग्रेशन खत्म होने की वजह से उन्हें उतरने नहीं दिया गया। एक यात्री ने दावा किया, जब हम फ्लाइट में इंतजार कर रहे थे इस दौरान पानी और खाना तक नहीं मिला। हालांकि इंडिगो ने कहा कि पैसेंजर को तुरंत रिफ्रेशमेंट दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पैसेंजर का आक्रोश जब बढ़ने के बाद क्रू मेंबर्स ने उन्हें फ्लाइट से उतरने की इजाजत दी। इसके बाद इमिग्रेशन वेटिंग एरिया में ले गए। इंडिगो ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। दिल्ली में युवती का रेप, सोशल मीडिया पर दोस्ती, नौकरी का झांसा दिया। फर्जी इंटरव्यू के बहाने आरोपी ने फ्लैट में बुलाया था। दिल्ली में एक 22 साल की युवती के साथ रेप हुआ। आरोपी ने पीड़ित को नौकरी देने के बहाने बुलाया, फ्लैट ले गया जहां रेप किया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। मामला 9 सितंबर का है। इस मामले में आरोपी की एक महिला पार्टनर भी थी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। महिला और युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पीड़ित के मुताबिक उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। 5 सितंबर को वह सोशल मीडिया पर एक महिला के संपर्क में आई। उसने पूछा कि क्या वह नौकरी करना चाहती है। महिला ने खुद को एयरलाइंस का कर्मचारी बताया था। उसने पीड़ित से कहा कि वह एक ऐसे शख्स को जानती है जो जॉब दिलवा सकता है। इस बहाने महिला ने पीड़ित का फोन नंबर लिया और उसे आरोपी को दे दिया। बनियाडीह कबरीबाद मुख्य मार्ग के बगल में भूधसान, जमीन में दरार से दहशत।
गिरिडीह जिले के सीसीएल गिरिडीह कोलियरी अंतर्गत बनियाडीह कबरीबाद मुख्य सड़क के किनारे कोयला के अवैध खनन के कारण भूधसान की घटना हुई है। तेज बारिश के कारण जमीन धंसने के साथ बड़ा गोफ बन गया है। इससे लोगों में दहशत है। रविवार सुबह ही तेज आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई। मुख्य सड़क के किनारे बड़ा गोफ बन गया। कुछ दूरी तक जमीन में दरारें भी आ गई है। बताया जाता है कि जिस जगह जमीन धंसी है उससे कुछ दूरी पर वर्षों से कोयला का अवैध खनन होता रहा है। साहिबगंज में करम डाल विसर्जन करने के दौरान नदी में डूबी 4 बच्चियां, एक की मौत। रविवार के अहले सुबह राजमहल थाना क्षेत्र में कर्मा पूजा के करम डाल विसर्जन के दौरान तेनवा नाला नदी में 4 बच्ची डूब गई। 3 बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया, वहीं एक बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजमहल थाना क्षेत्र के टेक बथान गांव निवासी मुकेश यादव के 9 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी एवं रिया कुमारी, चचेरी बहन विकास यादव की पुत्री सोनाक्षी कुमारी तथा प्रदीप यादव पुत्री चांदनी कुमारी के साथ चारों बच्ची रविवार की सुबह 5 बजे गांव से लगभग 500 मीटर की दूर डेढ़गामा टेक बथान गांव के बीच बने तेंदुआ नाला नदी में कर्मा पूजा समाप्ति की झुंड घास अन्य सामग्री की विसर्जन करने गई थी। विसर्जन करने के दौरान चारों बच्ची डूबने लगी।